नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू इन द फॉलोइंग फैक्टर ट्री। ये एक फैक्टर ट्री है, उसमें से हमारे पास हमें एक्स वाई जेड डब्ल्यू इसकी वैल्यू निकालना है। तो इसका तरीका क्या होता है कि हमें हमेशा नीचे से चलना है। देखो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले की वैल्यू निकल जाएगा। 13 7 जा क्या होता है 91, तो ये 91 हमारा W का वैल्यू हो गया। फिर 91 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, इसके ऊपर वाला वैल्यू निकल जाएगा। हमेशा नीचे का जो दो नंबर है इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके ऊपर वाला नंबर निकल जाएगा। अब 13 7 जा 91 हुआ। अब 91 मल्टीप्लाई 3, अगर 91 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो Z का वैल्यू निकल जाएगा। तो 91 मल्टीप्लाई 3, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। तो Z की वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा 273। अब यहां पे इसकी हो गया। अगर अब इस दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर वाला होता है, तो यहां हम चेक कर सकते हैं 3 3 जा 9 और 3 7 जा 21 का 1 और 3 2 जा 6 और 2 8। देखो ये दोनों का मल्टीप्लाई 819 आ गया। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा y की वैल्यू दे देगा। तो 819 मल्टीप्लाई 2, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2 और 1 3 और 2 8 जा 16 यानी 1638। y की वैल्यू हमारा कितना आ गया 1638। अब अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा किसका वैल्यू दे देगा x का वैल्यू दे देगा। तो 2 को 1638 से मल्टीप्लाई करें, 2 8 जा 16, ठीक है, 2 3 जा 6 और 1 7, फिर 2 6 जा 12 का 2 और 2 1 जा 2 और 1 3 यानी 3 2 7 6। x की वैल्यू कितना आ गया, तो यहां पे x की वैल्यू हमारे पास आ गया 3276, y की वैल्यू आ गया 1638 और z की वैल्यू आ गया 273 और हमारे पास w का वैल्यू आ गया 91। ठीक है, तो ये x y z एंड w का वैल्यू निकल गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ऑल्सो राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ x। जो x की वैल्यू आया उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ x मीन्स क्या 3276 इक्वल्स टू हमारे पास क्या होगा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ये सारे नंबर हो जाएंगे। क्या क्या हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 7, क्योंकि ये इसी का प्राइम फैक्टर निकलता हुआ आया हुआ है 2 2 3 3 13 एंड 7। तो नेक्स्ट ये सुपर 20 का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि शो दैट 5 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 17 प्लस 3 मल्टीप्लाई 11 इज ए कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो हमें सबसे पहले समझना है कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो कोई भी कंपोजिट नंबर जो है उसे हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर मान लो 4 है तो 4 हमारा कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसको हम 2 मल्टीप्लाई 2 यानी प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में हमने इसको लिख दिया। तो इसका मतलब हुआ कि 4 हमारा क्या है कंपोजिट नंबर है, कोई भी कंपोजिट नंबर हो। अब जैसे मान लो 15 है, 15 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 5, तो 3 भी प्राइम नंबर और 5 भी प्राइम नंबर है। इसका मतलब हुआ कि 15 हमारा क्या है कंपोजिट नंबर है। तो चलो हम इसे देखते हैं। ठीक है, सिंस वी हैव 5 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 17 प्लस 3 मल्टीप्लाई 11, अगर इसे हमें कंपोजिट नंबर प्रूव करना है कि ये कंपोजिट नंबर है या नहीं, तो हमें दिखाना है कि ये कंपोजिट नंबर है। तो इसका तरीका क्या होता है कि सबसे पहले इसमें जो एक
जैसे यहाँ पे 11 है और यहाँ पे 11 है, तो 11 को हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा, 5 मल्टीप्लाई 11 के जगह कुछ नहीं, 1 मल्टीप्लाई 17 प्लस 3 मल्टीप्लाई फिर 11, तो हमने कॉमन आ चुका है तो इसके जगह पे 1। अब क्या होता है, 11 मल्टीप्लाई, अब यहां पे क्या है, 5 को 17 5 जा कितना हो गया, 85 प्लस 3, राइट। अब 11 मल्टीप्लाई 85 और 3 कितना हो गया, 88, क्या हो गया, 88। अब 11 तो प्राइम नंबर है, बट 88 प्राइम नंबर के फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट करेंगे, तो इसका तरीका होता है कि इसको हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे 88 को। तो 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 से 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 से 2 11 जा 22, यानी ये प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में आ गया। अब 11 मल्टीप्लाई 88 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11। अब ये जो है ये सारा प्राइम नंबर है, 11 भी प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है, यहाँ 11 भी प्राइम नंबर है, यानी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। जैसे ही ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स आ गया, इसका मतलब है कि यू कैन से दैट दिस इज अ कंपोजिट नंबर। सो यू कैन राइट 5 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 17 प्लस 3 मल्टीप्लाई 11 is a composite number, is a composite number, right? तो अब नेक्स्ट है, two positive integers a and b can be written as a equals to x to the power 3 y to the power 2, b equals to x y cube where x y are prime numbers. Then find the LCM of ab, right? ये क्वेश्चन 2019 में पूछा हुआ है। अब देखें इसको सॉल्व करते हैं, कैसे आएगा ये सॉल्यूशन। अब यहां पे क्या है, सिंस a equals to x क्यूब वाई स्क्वायर, इट मीन्स अब यहां पे हमारा इसको हम ऐसे चाहे तो लिख सकते हैं, x को कितने टाइम्स लिखेंगे, 3 टाइम्स, x इंटू एक्स इंटू एक्स, और वाई स्क्वायर मीन्स y मल्टीप्लाई y। अब यहां पे b इक्वल्स टू कितना है, एक्स वाई क्यूब, ठीक है। तो इसे x मल्टीप्लाई y 3 टाइम्स। अब यहां पे हमें देखना है कि एलसीएम पूछ रहे हैं, एलसीएम ऑफ ए बी, ठीक है ना। तो इसका एलसीएम क्या है, एलसीएम के लिए हमेशा ध्यान में रखें कि इसमें x हमारा कितने टाइम्स आया हुआ है, x हमारा आया है यहां पे 1 2 3 टाइम्स आया है, और x यहां पे कितना है, 1 टाइम आया है, ठीक है। तो हमें एलसीएम के लिए हमें क्या लेना है, जो ज्यादा बार आया हुआ है, 3 टाइम्स x आया है तो हम x को 3 टाइम्स लेंगे, इट मीन्स x को x के पावर क्यूब, x के पावर 3 लिख सकते हैं। और यहां पे y हमारा कितना टाइम्स आया है, 2 टाइम्स, और यहां पे y हमारा कितने टाइम्स आया है, 3 टाइम्स। तो जो ज्यादा बार आया है, y यहां 2 बार है, यहां 3 बार है, तो हम लेंगे y का क्यूब 3 टाइम्स, ठीक है। जो ज्यादा बार आया है उसी को हमें यहां रखना है, कम वाला नहीं लेना है, तो एलसीएम के लिए। बट इसी को अगर हमें एचसीएफ पूछता तो हम इसमें कॉमन लेते हैं कि जैसे x 1 बार है और यहां 3 बार है, तो x को हम 1 बार लिखते हैं एचसीएफ में, लेकिन एलसीएम में हमें क्या लेना है, हमेशा जो ज्यादा बार आया हुआ है, जैसे x यहां 3 बार आया हुआ है, यहां 1 बार आया हुआ है, तो x को हम 3 बार लिखेंगे,
और y हमारा यहाँ 2 बार है, यहाँ 3 बार है, तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, ज्यादा वाला लिखेंगे, y 3 बार लिखेंगे, यानी एलसीएम हमारा इसका कितना हो गया, x क्यूब y क्यूब, राइट। अब नेक्स्ट है कि इफ एचसीएफ ऑफ 336 एंड 54 इक्वल्स टू 6, फाइंड द एलसीएम ऑफ 336 एंड 54, राइट। ये क्वेश्चन 2019 में पूछा है। अब देखो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, तो हमें यहां देखना है कि सिंस एचसीएफ ऑफ 336 and 54 equals to 6, right? Then we have to find LCM of 336 and 54. तो एक चीज यहां ध्यान रखें कि अगर हमारे पास क्या होता है, LCM इंटू HCF इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर, यहां पे इस तरह से ये से HCF इक्वल्स इनटू LCM इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। और अगर हमें इसमें HCF निकालना हो तो क्या होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर अपॉन LCM। और अगर हमें LCM निकालना हो तो क्या होगा, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर अपॉन HCF, ठीक है। अगर फर्स्ट नंबर निकालना हो तो होता है HCF इंटू LCM अपॉन फर्स्ट नंबर निकाल रहे हैं तो यहां पे होगा सेकेंड नंबर, राइट। तो इस हिसाब से हमारे पास ये से निकलता है। तो यहां पे क्या है, HCF हमें दे दिया है और हमें क्या निकालना है, LCM। क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो LCM, अगर LCM निकालना है, LCM ऑफ दिस इक्वल्स टू, तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर ये है, सेकेंड नंबर ये है, तो 336 मल्टीप्लाई 54 अपॉन क्या है, HCF। तो HCF कितना दिया हुआ है, 6, अब 6 1 जा 6, 6 9 जा 54। अब इसमें 336 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 6 जा 54 का 4 5, 9 3 जा 27, 27 और 5 32 का 2 3, 9 3 जा 27, 27 और 3 कितना हो जाएगा, 30, 3024। क्लियर। तो ये इफ HCF ऑफ 336 एट 54 इक्वल्स टू 6 है तो इसका LCM हम इस तरह से निकाल सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है, राइट द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 98। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन करने हमें, चलिए तो 98 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। 2 से 2 4 जा 8, 1 2 9 जा 18, 7 7 जा 49। इट मीन्स प्राइम फैक्टर ऑफ 98 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। अब हमें इसमें इसके एक्सपोनेंट का सम निकालना है। जैसे यहाँ पे 2
और 7 का 2 बार 2 टाइम्स आया तो 2 हो गया। अब 2 के पावर कुछ नहीं है तो 1। तो सम ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या होगा? सम ऑफ एक्सपोनेंट्स इक्वल्स टू 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 3। यानी इसके जो पावर है 2 के पावर और 7 के पावर, उसको हमें क्या करना है? प्लस कर देना है। तो सम ऑफ एक्सपोनेंट्स निकल जाता है। क्लियर? नेक्स्ट है प्रूव दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक साल इस क्वेश्चन के बेस पे एक क्वेश्चन आता ही है। कभी रूट 3 आएगा, तो कभी रूट 5 आएगा, तो कभी रूट 2 आएगा। तो चलो प्रूव करते हैं। लेट अस assume to the contrary that root 3 is a rational number, is a rational number। ठीक है, ये इसे हमें रेशनल नंबर मान के चलना होता है। तो रूट 3 को अगर हमने रेशनल नंबर मान लिया, देन देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स P and Q such that root 3 equals to P upon Q, where P and Q are co-primes। को-प्राइम्स मीन्स क्या हुआ कि अगर P एंड Q को-प्राइम नंबर है, इसका मतलब हुआ कि देन द HCF ऑफ P एंड Q इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। इसका मतलब है कॉमन फैक्टर P एंड Q का कॉमन फैक्टर केवल और केवल 1 होना चाहिए। अब इस रूट को सबसे पहले इसका प्रोसेस क्या है सॉल्व करने का, कि इससे रूट को पहले हटाना होता है। तो रूट हटाने का तरीका क्या होता है कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, राइट। तो अब स्क्वायर कर दीजिए, रूट 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू P अपॉन Q का स्क्वायर। तो स्क्वायर और रूट कैंसिल 3, और यहां पे आ गया P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। नीचे कुछ नहीं है 1, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन P स्क्वायर इक्वल्स टू 3Q स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। यहां पे इसका मतलब है 3 अगर इधर मल्टीप्लाई में है तो इसको हम इधर डिवीजन में आएगा, ठीक है। और डिवीजन में आएगा, इसका मतलब हुआ कि P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। और अगर P स्क्वायर डिविजिबल बाय 3 है, देन इसका मतलब है कि P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। यहां पे डिविजिबल बाय 3। यहां समझने की जरूरत है कि कुछ बच्चों को ये नहीं समझ में आता है कि P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, देन P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। बट हाउ, कैसे? जैसे मान लो यहां पे 3 का स्क्वायर है,
तो 3 का स्क्वायर 3 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। जैसे 3 का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर मीन्स 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 3 कैंसिल यानी डिविजिबल हो गया। अगर 3 का स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो इट मीन्स 3 भी 3 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। अब लेट p equals to 3c, p equals to 3c for some integers, right? Putting the value of p in equation first, यहां पे इक्वेशन फर्स्ट ये है। अब यहां पे हम p की वैल्यू क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो p स्क्वायर है, इट मीन्स क्या हो जाएगा, 3c का स्क्वायर इक्वल्स टू 3q स्क्वायर। तो 3 3 जा 9c स्क्वायर इक्वल्स टू 3q स्क्वायर। अब क्या है कि 3 3 जा 9 कट गया और यहाँ पे 3c स्क्वायर इक्वल्स टू q स्क्वायर हो गया। दिस इंप्लाइज यू कैन राइट q स्क्वायर इक्वल्स टू 3c स्क्वायर। अब 3 यहाँ पे इंटू में इधर आके क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा। इसका मतलब है कि q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, इट मीन्स q is also divisible by 3। ठीक है, अब इसे यहां तक कॉपी करना है, फिर इसके बाद हम इसे यहां मिटा देते हैं। अब देखो q is also divisible by 3 और यहां p is also divisible by 3, it means therefore or so p and q have at least 3 as common factor, राइट। अब यहां पे क्या है कि p एंड q का दो कॉमन, एटलीस्ट एक 3 कॉमन फैक्टर आ गया। बट यहां पे p एंड q आर को प्राइम, इट मीन्स HCF ऑफ p एंड q इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। बट यहां पे एक कॉमन फैक्टर और क्या आ गया, 3 आ गया। इट मीन्स बट दिस contradicts fact that p and q are co-primes। ठीक है, सभी मिटाते हैं। This contradiction has arisen due to our incorrect assumption। इसका मतलब है कि ये जो हमने लेट किया था √3 इज अ रैशनल नंबर, वो उसी की वजह से यहां पे हमारा क्या आ रहा है, ये जो कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है ये हमारी गलत एजम्पशन की वजह से आ रहा है। तो वहां पे जो √3 रेशनल ना होकर के क्या होगा,
इरेशनल होगा। जस्ट सो वी कंक्लूड that root 3 is an irrational number. Is an irrational number. अब देखना है कि जैसे हमने जिस तरह से रूट 3 को प्रूव किया कि रूट 3 एक इरेशनल नंबर है, ठीक उसी तरीके से अगर रूट 2 आ जाता है तो जहां जहां पे 3 है वहां पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और सेम स्टेटमेंट रहेगा। अगर रूट 5 पूछे तो इसमें से भी क्या है कि जहां पे रूट 3 है, जैसे यहां पे हमारे पास जैसे क्या है, रूट 3 का स्क्वायर है तो रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा, सेम टू सेम स्टेटमेंट आएगा। सो वी कंक्लूड दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर है। तो अगर हम रूट 5 को अगर प्रूफ करेंगे तो ये भी ऐसे आ जाएगा, सो वी कंक्लूड दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, राइट। तो ये तो ठीक है। नेक्स्ट है प्रूव दैट 2 माइनस रूट 3 अपॉन 5 इज एन इरेशनल नंबर गिवन दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। ये क्वेश्चन 2024 में पूछा है। अब चलो देखते हैं इसको कैसे प्रूव होगा। लेट अस assume to the contrary that 2 minus root 3 upon 5 is a rational number. Rational number. रेशनल नंबर। स्टेटमेंट सेम वैसा ही होगा जैसा हमने रूट 5 में लिखा था। तो लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट 2 माइनस रूट 3 अपॉन 5 इज अ रेशनल नंबर, देन देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव integers p and q such that 2 minus root 3 upon 5 equals to p upon q, where p and q are co-primes. That is, co-primes means क्या हुआ कि अगर कोई दो नंबर co-prime होता है तो इसका मतलब है कि उन दोनों नंबर का जो HCF है वो 1 होगा। जैसे that is HCF of P and Q equals to 1। अब यहां पे इसका तरीका क्या होता है, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, 5 माइनस रूट 3 को प्रूव करना हो इरेशनल नंबर, 7 रूट 2 को इरेशनल नंबर प्रूव करना हो, या कोई भी इसके बेस पे अगर क्वेश्चन हो, तो हमेशा ध्यान में रखना है कि जो रूट में दिया है इक्वेशन के हेल्प में उसकी वैल्यू हमें निकाल लेना है। तो रूट में हमारे पास क्या दिया हुआ है, रूट 3, तो रूट 3 की हम वैल्यू इस इक्वेशन की मदद से निकालेंगे। और अब हम कैसे निकालेंगे, तो देखो अब यहां पे क्या है हमारे पास 2 माइनस रूट 3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के हेल्प से 5 हमारा यहां ऊपर चला जाएगा तो 5p
अपॉन क्यू बन जाएगा, और -√3 इक्वल्स टू 5p अपॉन क्यू, ये +2 है, उधर जाएगा तो क्या होगा, -2 होगा। अब हम क्या करेंगे कि अगर इस माइनस को अगर हटाना है तो इधर से हम माइनस कॉमन ले लेंगे। अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो हमारा ये चेंज हो जाएगा। देखो 5p अपॉन क्यू -2 है, तो ये बन जाएगा 2 - 5p अपॉन क्यू। ठीक है, अब ये माइनस और माइनस क्या होगा, कट जाएगा। तो √3 इक्वल्स टू हमारा क्या आ गया, अब 2 के नीचे कुछ नहीं 1, तो 1 और क्यूब का एलसीएम क्यू होगा, और क्यू को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो क्यू आएगा, और क्यू को फिर 2 से इंटू करेंगे तो 2 क्यूब हो जाएगा। माइनस, अब क्यू को क्यू से डिवाइड कर कितना आएगा 1, और 1 को 5p से तो 5p हो गया। अब यहां पे हमें देखना है कि हमने पहले ही पढ़ा है कि अगर कोई भी रेशनल नंबर होता है तो उसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर q इक्वल्स नॉट 0, और जहां पे q हमारा 0 नहीं होना चाहिए और p एंड q आर इंटीजर्स। तो जैसे अब यहां पे देखें कि √3 इक्वल्स टू 2q - 5p अपॉन क्यू आया, ये p/q के फॉर्म में है, और q इक्वल्स नॉट 0 भी है। तो एक स्टेटमेंट यहां लिख लेंगे पहले, सिंस p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इक्वल्स नॉट 0, सो इसका मतलब हुआ कि 2q - 5p अपॉन q is a rational number, और अगर ये रेशनल नंबर है, इसका मतलब है कि √3 भी इसके अकॉर्डिंग क्या हो जा रहा है, रेशनल नंबर। √3 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर, बट हमें मालूम है, क्वेश्चन में भी दे रखा है कि √3 रेशनल नंबर नहीं है, √3 इज एन इरेशनल नंबर। ओके, तो ये प्रॉब्लम और ये जो है कंट्राडिक्शन क्यों आ रहा है, तो ये कंट्राडिक्शन इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहां जो लेट करा है 2 - √3 अपॉन 5 रेशनल नंबर, वो रेशनल नंबर नहीं होगा, वो क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। बट यही चीज, इसी स्टेटमेंट को हम लिखेंगे, बट दिस कंट्राडिक्ट्स fact that √3 is an irrational number. So we conclude that 2 - √3 upon 5 is an irrational number. ठीक है, इरेशनल नंबर, राइट। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक वेदर 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n, राइट। तो अब ये क्वेश्चन 2023 में पूछा हुआ है। अब इसमें से देखो क्या है, इसको किस तरह से इसका सॉल्यूशन होगा, किस तरह से इसको हम चेक कर पाएंगे कि 6 to the power n can end with the digit 0, राइट। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है कि हमें समझना है कि अगर 6 to the power कोई भी नेचुरल नंबर
n के लिए ये जो है एंड होगा विद द डिजिट 0, तो इसके लिए जरूरी क्या है? इसके लिए जरूरी है जो 6 का जो फैक्टर है, इसमें से 6 के फैक्टर में 2 और 5 दोनों आना जरूरी है। अगर 2 आता है और 5 नहीं आता, इसका मतलब 6 टू द पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0, और अगर दोनों आता है तो इसका मतलब कि 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है? सिंस वी हैव 6 टू द पावर n, इसको अगर स्प्लिट करेंगे तो 6 का फैक्टर प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो, 2 3 जा 6, ठीक है। तो इट मीन 6 का प्राइम फैक्टर में क्या क्या आ गया? 2 मल्टीप्लाई 3, 2 और 3 आया, इसमें 5 नहीं आया। कंडीशन है कि 2 और 5 दोनों होना चाहिए। इसका मतलब 6 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3, और ये n है पावर में, तो यहां भी पावर में n आ जाएगा। इट मीन्स 2 टू दी पावर n, 3 टू दी पावर n। अब यहां पे क्या है? हियर द प्राइम फैक्टराइजेशन of 6 does not contain 5. The factorization of 6 does not contain 5, so इसका मतलब इसलिए कि 6 टू दी पावर n कैन नॉट end with the digit 0। क्लियर? तो यही हमें समझना है कि इसके फैक्टराइजेशन में कोई भी नंबर है तो उसके फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों होना चाहिए, तभी वो 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0। क्लियर? हाँ। कैन एंड विद द 0 फोर ये भी लिख दो, फोर एनी नेचुरल नंबर n। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? राइट द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसमें क्या है? ये भी कभी कभी लिखने आ जाता है कि ये हमें व्हाट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो इसमें क्या है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बताता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी expressed as the product of primes। ठीक है, ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यही बताता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर को हम क्या लिख सकते हैं? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और ये यूनिक होता है एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। ठीक है, तो कुल मिलाकर हम यही कह सकते हैं कि ये जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है वो कहता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, कैन द नंबर 15 टू द पावर n बीइंग ए रेशनल नंबर एंड विद द डिजिट 0। वही क्वेश्चन है
ये 2024 में पूछा है। जैसे सॉल्यूशन, इसमें से क्या है कि since we have 15 to the power n है, तो इस तरह से क्वेश्चन हमने इसी में पहले भी किया है 6 to the power n का। अब हमारे यहाँ 15 to the power n है, तो तरीका वही, पहले 15 का हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 3 5 जा 15, यानी इसके प्राइम फैक्टर में 3 और 5 आया। कंडीशन क्या है कि ये एंड विद द डिजिट 0 के लिए इसमें हमें क्या कंडीशन है कि उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 दोनों होना चाहिए, लेकिन यहां पे भी इसमें क्या है, 5 है बट 2 नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब इसे हम लिखेंगे 15 को 3 मल्टीप्लाई 5 के पावर n और 3 टू दी पावर n मल्टीप्लाई 5 टू दी पावर n। हियर द prime factorization of 15 does not contain 2, ठीक है। सो इसका मतलब है कि 5 तो है बट 2 नहीं है। इसका मतलब है कि ये जो नंबर है हमारे पास 15 टू दी पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 for any natural number, right? अब नेक्स्ट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y, z एंड w इन द फॉलोइंग फैक्टर ट्री। अब इसमें हमें x, y, z और w की वैल्यू निकालना है। जब कभी ऐसा क्वेश्चन हो तो हमें हमेशा नीचे से चलना है, ठीक है। अब यहां पे देखो, अगर हमें w की वैल्यू निकालना है तो ये दोनों को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। 13 7 जा 91, यानी w की वैल्यू हमारा क्या होगा, 13 7 जा 91, ठीक है। यहां पे लिखते जाए, ये क्या हो गया 91। अब z की वैल्यू क्या होगा, तो 3 और 91 को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा। फिर z इक्वल्स टू हमारा क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई 91, इट मीन्स 3 1 जा 3 और 3 9 जा 27, z आ गया। अब अगर हमें यहाँ पे z इक्वल्स टू कितना आ गया, 273, अगर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, हम चेक भी कर सकते हैं। 3 3 जा 9, 3 7 जा 21 का 1, 3 2 जा 6 और 2 8, 819। अब यहाँ पे हमारे पास फिर ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो y आ जाएगा। y की अगर वैल्यू निकालना है तो 2 मल्टीप्लाई 819, 2 9 जा 18 का 8, 2 1 जा 2 और 1 3, 2 8 जा 16 दिस। अब हमारे पास y की वैल्यू आ गया 1638। अब ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। x इक्वल्स टू क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 1638, तो कितना होता है, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6 और 1 7, 2 6 जा 12 और 2 1 जा 2 और 1 3, ये 3276। अब हमें क्वेश्चन में करा ऑल्सो राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ x। नाउ प्राइम फैक्टर्स ऑफ x मीन्स 3276 इक्वल्स टू। अब इसके लिए हमें प्राइम फैक्टर निकालने की जरूरी नहीं है, ये ऑलरेडी निकला हुआ है।
ये हमारा सारा इसका प्राइम फैक्टर हो गया। इट मीन्स 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 7। क्लियर? तो ये नेक्स्ट अब नेक्स्ट है एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and this are composite number। तो सॉल्यूशन सेम वही है, since we have 7 into 11 into 13 plus 13, राइट। अब हमें इसको कंपोजिट नंबर बताना है कि ये कंपोजिट नंबर है, बट क्यों एक्सप्लेन करना है। इट मीन्स इसको हमें अब क्या है, इसमें 13 है और यहां 13 है, सेम नंबर है, तो 13 को कॉमन ले लो। तरीका है यही, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 कॉमन आ गया तो इसके जगह पे 1 प्लस यहां भी 13 कॉमन आ गया यानी 1, तो इट मीन्स 13 मल्टीप्लाई 11 7 जा 77 और 77 1 जा 77 प्लस 1, इट मीन्स 13 मल्टीप्लाई 78। अब यहां पे कंपोजिट नंबर चेक करने के लिए हमें तो यही देखना होता है कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में होगा या नहीं। जैसे 78 है, अब इसका प्राइम फैक्टर निकालो, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 से 3 1 जा 3, यानी प्राइम नंबर। नेक्स्ट है two numbers are in the ratio 3:4 and their LCM is 120, find the sum of the numbers। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन करेंगे। देखो क्या होता है कि दो नंबर हमें रेशियो में दिया है, राइट, और इसका एलसीएम हमें कितना दे रखा है 120। तो फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स, यानी हमें नंबर पता करना है। तो देखो, लेट द रेशियो बी एक्स, तो फर्स्ट नंबर क्या हो गया हमारे पास यहां पे, फर्स्ट नंबर 3x एंड सेकेंड नंबर कितना हो गया 4x, राइट। अभी दोनों का एलसीएम हमें दे रखा है, एलसीएम कितना दे रखा है 120, राइट। तो अब एलसीएम इसका हम निकालते हैं पहले, एलसीएम ऑफ फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर का एलसीएम कितना हो जाएगा। तो एलसीएम के लिए हमें क्या तरीका था कि यहां पे इसमें इसके प्राइम फैक्टर में क्या है 3 है और यहां पे क्या है 4 है, तो 3 आएगा 4 आएगा और एक x आ जाएगा, ठीक है। तो 3 4 जा 12x, एलसीएम कितना हो गया 12x। नाउ एलसीएम हमें दे रखा है, एलसीएम इक्वल्स टू हमें कितना दे रखा है 120, तो 12x इक्वल्स टू कितना हो गया 120, x इक्वल्स टू 120 अपॉन 12, इट मीन्स कितना हो गया 10, तो x की वैल्यू 10 आया। सो द फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू कितना है 3x, तो 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितना आ गया 10, 3 10 जा 30, सेकेंड में है 4x, इट मीन्स 4 मल्टीप्लाई 10, इट मीन्स 40। सो सम ऑफ द नंबर इक्वल्स टू कितना 30 प्लस 40, इट मीन्स क्या हो गया 70, राइट। इसका एलसीएम हमने यहां से निकाल लिया, तो 3x और 4x का एलसीएम कितना आ जाएगा
3 into 4 और x यहाँ पे x यहाँ पे तो एक x हो गया, बस कंप्लीट है। नेक्स्ट, two numbers are in the ratio 21:17. If their HCF is 5, find the numbers. सेम क्वेश्चन वैसे ही है। सॉल्यूशन अब यहां देखना है कि लेट द रेशियो बी x, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर 21x एंड सेकेंड नंबर 17x, राइट। अब प्राइम फैक्टर निकाल लो इसका, हमें HCF है ना, तो प्राइम फैक्टर ऑफ फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू कितना होगा 3 into 7 into x, और प्राइम फैक्टर ऑफ सेकेंड नंबर कितना हो जाएगा 17 multiply x। सो HCF ऑफ फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर इक्वल्स टू, HCF में हमें क्या करना पड़ेगा, कॉमन लेना होगा। तो कॉमन तो सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहा है, x ही आ रहा है ना यहाँ पे, तो HCF क्या हो गया x, और HCF हमें यहाँ पे क्वेश्चन में भी दिया है क्या 5, इट मीन्स 5 इक्वल्स टू x, इट मीन्स x इक्वल्स टू 5। सो द नंबर्स आर फर्स्ट नंबर equals to 21x means 21 multiply 5 105, और सेकेंड नंबर 17x means 17 multiply 5, it means 75 जा 85। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है प्रूव दैट 2 + √3 का होल स्क्वायर इज एन इरेशनल नंबर, गिवन दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर, राइट। ये 2024 में पूछा है। अब इसमें हमें देखना है ये कैसे होगा, सॉल्यूशन, राइट। सेम ऐसा ही, लेट अस assume to the contrary that 2 plus √3 by √2 plus √3 का होल स्क्वायर इज a rational number, is a rational number, ठीक है। then there exists same statement, then there exist positive integers p and q such that p upon q equals to 2 plus √3 का होल स्क्वायर, where p and q are co-primes, that is HCF of p and q equals to 1, राइट। अब यहां पे क्या करना है, देखो p upon q इक्वल्स टू
2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर है, तो इसको हम क्या करेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख देंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। अब p अपॉन क्यू इक्वल्स टू 2 2 जा 4, रूट 3 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है 3 प्लस 2 2 जा 4 रूट 3। तरीका वही कि हमें जो रूट में नंबर है उसको हम इस इक्वेशन के हेल्प से इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। अब p अपॉन क्यू इक्वल्स टू 4 प्लस 3 7 प्लस 4 रूट 3, तो इट मीन्स हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 7 प्लस 4 रूट 3 इक्वल्स टू p बाई क्यू। तो दिस इंप्लाइज 4 रूट 3 इक्वल्स टू p बाई क्यू प्लस 7 इधर आएगा -7, नीचे कुछ नहीं 1, तो इट मीन्स 4 रूट 3 इक्वल्स टू q आएगा, और q को q से डिवाइड करेंगे 1 और 1 को p से मल्टीप्लाई करेंगे तो p, और यहां आ जाएगा उसी तरह से 7q। अब यहां हमें देखना है कि 4 रूट 3 इक्वल्स टू p माइनस 7q अपॉन q, और ये जो 4 है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के हेल्प से यहां पे आ जाएगा 4q। अब यहां पे एक स्टेटमेंट लिख लेंगे, सिंस p एंड q आर integers and q equals not 0, so p minus 7q upon 4q is a rational number। अब सोचो कि अगर ये रेशनल नंबर है और इसके इक्वल्स टू में रूट 3 है, इसका मतलब रूट 3 इज ऑल्सो रूट 3 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर, बट हमें दिया हुआ है कि रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, बट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, सो इसलिए इसका मतलब है कि यहां पे इसके अकॉर्डिंग यहां रेशनल नंबर आ रहा है रूट 3, बट रूट 3 एक इरेशनल नंबर है। इसका मतलब है कि हमारा जो एजम्पशन है वो रॉन्ग है, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। रॉन्ग क्या है कि ये एक रेशनल नंबर नहीं है बल्कि क्या है, इरेशनल नंबर है। सो वी कंक्लूड दैट 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर is an irrational number, clear? अब नेक्स्ट है द ट्रैफिक लाइट एट 3 डिफरेंट रोड्स क्रॉसिंग चेंज आफ्टर every 18 seconds, 72 seconds and 100 seconds respectively। कहता है कि जैसे ट्रैफिक में हम जाते समय देखते हैं कि अलग अलग जो रोड होता है उसका जो है टाइमिंग जो चेंज होने का होता है, जो वो अलग अलग होता है। तो 3 डिफरेंट रोड्स हैं, 3 डिफरेंट रोड है। एक जो चेंज होता है वो 18 सेकेंड में, दूसरा 72 सेकेंड में और तीसरा 108 सेकेंड में। तो कहता है कि इफ दे चेंज सिमुलटेनियसली, कहीं कहीं टुगेदर लिखा होता है, तो टुगेदर और सिमुलटेनियसली इट मींस दोनों का मतलब एक साथ होता है।
अगर ये तीनों जो लाइट है, ट्रैफिक लाइट जो है, वो तीनों एक साथ चेंज होता है 7 AM को। कितने को? 7 AM को। तो एट व्हाट टाइम विल दे चेंज सिमुलटेनियसली? तो फिर वो अगेन एक साथ कब चेंज होगा? पहली बार 7 AM में चेंज हुआ तीनों एक साथ, तो फिर नेक्स्ट में एक साथ फिर कब चेंज होगा वो हमें बताना है। तो इसके लिए क्या तरीका है? इसका तरीका है कि इसको हम सबका क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। पहले तो एलसीएम लेने का तरीका क्या है कि जैसे मान लो 18 है, 18 का प्राइम फैक्टर निकाल दो, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9। फिर यहां पे 72 है, तो 72 का क्या हो जाएगा? 2 से 36, 18, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9। फिर हमारे पास 108 है, तो इसका क्या होगा? 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा और 3 3 जा 9। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 18 कितना हो गया? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। प्राइम फैक्टर ऑफ 72 कितना हो गया? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। और प्राइम फैक्टर ऑफ 108 इसका क्या हो गया? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब हम क्या निकालते हैं इसका? अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकालने का तरीका फिर यहां पे देख लेंगे क्या होता है। 2 यहां 1 टाइम है, यहां 2 3 टाइम्स है, यहां 2 2 टाइम है, तो सबसे ज्यादा कितना है? 3 टाइम्स। तो हम 3 टाइम्स का लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब 3 देखो, यहां 2 टाइम है, यहां 2 टाइम है और यहां 3 टाइम्स है, तो 3 को भी हम कितना लिखेंगे? 3 टाइम्स, जो ज्यादा वाला है। अब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72 और 72 मल्टीप्लाई 3 इट मीन्स 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 216 यानी 216 सेकेंड्स हो गया। ये क्या हो गया? 216 सेकेंड्स। इसका मतलब हुआ 216 सेकेंड मीन्स क्या? अगर इसको हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना? 3 से 186 और 11 8 गया, यानी 3 मिनट 30 सेकेंड। 3 मिनट 30 सेकेंड। तो कहने का मतलब है कि इसको अगर हम बदलेंगे तो 3 मिनट और 36 सेकेंड, 3 मिनट 36 सेकेंड, राइट। तो दे विल चेंज, इसका मतलब हुआ कि दे विल चेंज, दे विल चेंज they will change simultaneously at, पहला सबसे पहले 7 AM में हुआ था, यानी 7 AM को 7 AM यानी इसके बाद 3 मिनट 36 सेकेंड, 7 3 मिनट और 36 सेकेंड, है ना। तो इट मीन्स ये हो गया यहां पे 7 आवर 30 मिनट, 7 आवर कर सकते हैं इसको। तो इसको इसी तरह से रहने दो, 3 मिनट 36 सेकेंड,
राइट, यानी 7:03 और 36 सेकेंड पे वो फिर से दोबारा जो है वो चेंज होगा, राइट। अब नेक्स्ट है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 30, 40, 60 लीव्स द रिमाइंडर 7 इन ईच केस। तो जब कभी स्मॉलेस्ट या मिनिमम नंबर बोले या लिस्ट नंबर बोले तो हमेशा हमें ध्यान रखना है कि एलसीएम लेना है, ठीक है। और जब मैक्सिमम हो, लार्जेस्ट हो, ग्रेटेस्ट हो तो हमें समझना है कि यहां पे एचसीएफ निकलेगा, ठीक है। जब यहां पे ध्यान रखें कि जब स्मॉलेस्ट हो, लीस्ट हो या मिनिमम हो तो इन दिस केस हमें क्या करना होता है, एलसीएम लेना होता है। और जब हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट हो, मैक्सिमम हो तो इन दिस केस हमें ध्यान रखना है कि एचसीएफ होगा, राइट। तो अब यहां पे क्या कह रहा है, स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 30, 40 एंड 60 लीव्स द रिमाइंडर, कितना रिमाइंडर क्या बच रहा है, 7। तो तरीका क्या होता है, पहले 30, 40 एंड 60 इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। इस मेथड से भी एलसीएम निकाल सकते हैं इसको, जैसे इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड बोला जाता है। तो 30 को कैसे, 15 यहां पे 20, 30, अब 2 से फिर 15, 2 10 जा 15, फिर हम इसे 3 से दे सकते हैं, 3 5 जा 15, 10 नहीं होगा तो 10, 3 5 जा 15, फिर 5 से 5 1 जा 5 2 जा 10, 5 1 जा, अब 2 केवल बच गया, बाकी ये तो 1 है तो हम यहीं पे छोड़ सकते हैं। सो एलसीएम ऑफ 30, 40 एंड 60 इक्वल्स टू 2 multiply 2 multiply 3 multiply 5 multiply 2, इट मीन्स कितना हो गया, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 10 जा 120, राइट। तो एलसीएम इतना हो गया। सो रिक्वायर्ड नंबर इक्वल्स टू 120 प्लस जो रिमाइंडर बच रहा है उसको हम ऐड कर देते हैं, तो कितना हो गया, 127। ओके, अब नेक्स्ट है द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 303, 455 एंड 757 लीविंग रिमाइंडर 3, 5 एंड 7 रेस्पेक्टिवली। तो इसका अब यहां पे देखो, यहां पे क्या कह रहा है, लार्जेस्ट नंबर। तो लार्जेस्ट नंबर आने इसमें क्या करना पड़ेगा, एचसीएफ। तो जब एचसीएफ निकालेंगे तो, लेकिन इसमें रिमाइंडर जो बच रहा है पहले इसमें हमें माइनस कर लेते हैं। सो पहला नंबर है 303, इसमें माइनस होगा 3, तो क्या हो गया 300। फिर 455 में माइनस होगा 5, तो कितना हो गया 450। फिर हमारे पास आता है 757, इसमें माइनस होगा 7, तो 750, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इसका एचसीएफ निकालेंगे, तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं और लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हैं, जो मर्जी है। तो बट इसमें हम ज्यादातर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बनाते आ रहे हैं, तो हम इसी से बनाएंगे। अब 300 है तो 300 का पहले निकालें 2 प्राइम फैक्टर, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 150, 2 7 जा 14, 1 बचा 2 5 जा 10, 3 से 25, फिर 5 5 जा 25, राइट। अब 5 प्राइम नंबर है, यहां छोड़ सकते हैं। फिर उसी तरह से 450 का निकालेंगे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 1 बचा 2 5 जा 10, फिर 3 से 3 7 जा 21,
3 5 जा 15, 3 से 25, फिर 5 5 जा 25। फिर इसी तरह से 75 का भी निकालेंगे, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 1 10 हो गया, 2 5 जा 10। फिर ये 5 से जाएगा, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 से 5 11 जा। अब ये प्राइम नंबर ये छोड़ सकते हैं, राइट। अब नाउ हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर ऑफ 300। 300 का प्राइम फैक्टर क्या आया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। फिर प्राइम फैक्टर ऑफ 450, इसका क्या आया, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। फिर प्राइम फैक्टर ऑफ 750, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। सो अब एलसीएम इक्वल्स टू, अब सॉरी इसमें हमें क्या निकालना है, लार्जेस्ट है तो एचसीएफ। तो एचसीएफ ऑफ 300, 450 एंड 750 इक्वल्स टू। अब एचसीएफ में हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। जैसे क्या क्या आता है, इसमें 2 आया, यहां 2 आया, 2 आया, तो 2 लिख दिए। फिर यहां 2 है लेकिन ये इस तीनों में नहीं है। 3 इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो नहीं आएगा। एक यहाँ पे 5 है, यहां भी 5 है, यहां भी 5 है, तो एक 5 हुआ। फिर इसमें भी एक 5 यहां है, एक 5 यहां है, एक 5 यहां है, तो ये 5 हुआ। इट मीन्स कितना हो गया, तो 5 2 जा 10 और 10 5 जा 50। हेंस रिक्वायर्ड नंबर इक्वल्स टू 50। अब नेक्स्ट है, देयर आर 3 consecutive traffic light which turn green after 36, 42 and 72 seconds। 3 consecutive ट्रैफिक लाइट है जो एक 30 सेकेंड पे ग्रीन होता है, एक 42 सेकेंड पे, एक 72 सेकेंड पे। दे ऑल वर ग्रीन, ये सारे ग्रीन होते हैं एक साथ 9 AM को। तो एट व्हाट टाइम विल दे ऑल टर्न ग्रीन सिमुलटेनियसली, फिर दोबारा जो है वो कब जो है ये तीनों ट्रैफिक लाइट एक साथ ग्रीन होंगे। ठीक है, तो तरीका वही, पहले क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना है। तो 36, 42 और 72 को हम लॉन्ग डिवीजन से भी निकाल सकते हैं। 18 इसका होगा 21, 36, फिर यहां से 2 9 जा 18, 21, 18। ठीक है, 3 से 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 6 जा 18, फिर 3 से दे सकते हैं 3 1 जा 7, 3 2 जा 6। अब यहां पे एंड हो जाएगा। सो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2। इट मीन्स 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 2 जा 72 और 72 को 7 से 7 2 जा 14 का 4, 1 7 7 जा 49 और 1 50, 504 सेकेंड, 504 सेकेंड्स। अब इसको हम मिनट में अगर कन्वर्ट करते हैं तो 504 को अगर मिनट और सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो 60 से डिवाइड करेंगे, कितने बार में जाएगा, 6 8 जा 8 टाइम्स 6 8 जा 48, तो ज्यादा हो जाएगा, नहीं ज्यादा नहीं हुआ, 48, 4 10 में 8 गया 2, यानी 8 मिनट 24 सेकेंड, 8 मिनट 24 सेकेंड्स। तो सेकेंड को हम मिनट में और सेकेंड में इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे 8 मिनट
24 सेकेंड्स। ठीक है, सो इसका मतलब दे ऑल टर्न ग्रीन, सो फाइनली दे ऑल टर्न ग्रीन at 9:08 और 24 सेकेंड, राइट। इतना क्या होगा, AM, इतना AM, यानी 9:08 और 24 सेकेंड AM को दोबारा फिर जो है सारा ग्रीन लाइट होगा। क्लियर। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 336, 54 and verify that LCM into HCF equals to product of numbers, राइट। अब इसका सॉल्यूशन है, अब देखो सबसे पहले हमें इसका HCF और LCM दोनों निकालना है, फिर हम वेरीफाई करेंगे। तो 300 since 3 we have 336 and 54, राइट। तो इसे हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 1 बचा, 2 8 जा 16, फिर 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21। अब प्राइम नंबर आ गया, छोड़ सकते हैं। इसी तरह से 54 का भी 2 से 27, फिर 3 से 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, बस हो गया। अब प्राइम फैक्टर ऑफ 336 क्या आ गया इसका, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, राइट। कितने टाइम्स है 2, 1 2 3 4 टाइम्स, और फिर इंटू 3 इंटू 7, राइट। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अभी रुको, अभी मल्टीप्लाई करनी जरूरी नहीं है। अब प्राइम फैक्टर ऑफ 54 क्या आया, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब हम इसका क्या निकालते हैं, पहले HCF निकाल लेंगे। HCF का क्या होता है कि जो दोनों में कॉमन हो, जैसे यहां पे 2 2 आ गया, मल्टीप्लाई, एक 3 है एक 3 है, ये आया। बाकी अब कोई भी दोनों में कॉमन नहीं है, तो 2 3 जा 6। और एलसीएम का क्या रूल होता है, यही कि 2 यहां पे कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 टाइम्स है, और यहाँ 2 1 टाइम है, यानी 2 को हम कितना लिखेंगे, ज्यादा वाला, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स लिख दिए। 3 यहाँ पे 1 टाइम है, यहाँ 3 कितने टाइम है, 1 2 3 टाइम्स है, तो हम कितने टाइम्स लिखेंगे, 3 टाइम्स, ठीक है। और 7 यहाँ 1 टाइम है, तो हम 1 टाइम लिख लिए। अब इसका इंटू करो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, 16 3 जा 48, और 48 3 जा 3 8 जा 24 का 4, 2 3 4 जा 12 और 2 14। फिर इसको 3 से करेंगे, 3 4 जा 12 का 2, 3 4 जा 12 और 1 13, 3 1 जा 3 और 1 4। फिर इसे हम 7 से करेंगे, 7 2 जा 14 का 4, 7 3 जा 21 और 1 22, 7 4 जा 28 और 2 30, 3024, यानी एलसीएम कितना आ गया, 3024, 3024। अब इसे हम क्या करते हैं कि अब हमें इसको वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, वेरिफिकेशन, ठीक है, वेरिफिकेशन
वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन करने के लिए क्या कह रहा है यहाँ पे, वेरीफाई क्या करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो हम पहले एलसीएम इंटू एचसीएफ निकालते हैं। एलसीएम कितना आया 6 मल्टीप्लाई और एलसीएम कितना आया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पहले कौन लिखे, एलसीएम 3024 इंटू 6 यानी 6 4 जा 24 का 4, 2 6 2 जा 12 और 2 14 का 4, 6 0 0 और 1 6 3 जा 18। इट मीन्स ये आ गया एलसीएम इंटू एचसीएफ। और प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या करना है उसके बाद, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। अब यहां पे प्रोडक्ट ऑफ नंबर यानी जो नंबर दिया है हमें, नंबर क्या दिया हुआ है 336 एंड 54, तो ये दोनों को क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे। अब देखो इसका प्रोडक्ट कितना आता है, 336 को 54 से, राइट। तो 4 6 जा 24 का 4, 2 4 3 जा 12 और 2 14 का 4, 4 3 जा 12 और 1 13, 5 6 जा 30 का 0, 5 3 जा 15, 15 और 3 18 का 8, 5 3 जा 15, 15 और 1 16, राइट। अब क्या आता है 4 4 8 और 3 11 का 1, 6 और 1 7 और 1 8 1, कितना आ गया 1 8 1 4 4। इट मीन्स देखो यहां पे भी सेम आया दोनों जगह, एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये दोनों नंबर का जो एलसीएम हुआ, एचसीएफ और जो एलसीएम हुआ, और एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट है ये यहां पे ये है, और प्रोडक्ट ऑफ नंबर दिस है। तो ये दोनों इक्वल हो गया, इसका मतलब हैंस वेरीफाइड, यही दिखाना था हमें, हैंस वेरीफाइड, राइट। अब नेक्स्ट है एक्सप्रेस 420 इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ये तो बिल्कुल आसान है, देखो इसको प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखना है, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 0, अब 2 को 210 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 105, फिर ये हमारा 3 से जाएगा, 3 3 जा 9, 1 3 5 जा 15 और 5 7 जा 35। प्राइम नंबर जैसे ही आ जाता है हम छोड़ देते हैं। अब सीधा निकालेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 420 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, राइट। तो कितना हो गया 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 5 जा 60 और 60 7 जा 420, मतलब ये आ गया। इसका मतलब है कि ये प्राइम फैक्टर सही है, क्लियर। तो ये सुपर 20 का 20 क्वेश्चन है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें सारा वही क्वेश्चन लिया हुआ है जो कि रेगुलर बोर्ड में आता है। अगर हम ये सारे क्वेश्चंस को अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं, पूरी तरह से अगर अच्छे से बना लेते हैं, तो इतना फिक्स है कि 95% से ऊपर का क्वेश्चन स्कोर कर सकते हैं, यानी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।